चांद सितारे चारों तरफ नजर आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, कमी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमें मिल्लत इस्लामिया तकरीरें सुन रहे हैं, खिताब सुन रहे हैं, कोई कमियां तो नहीं है? बोले, फिर बोले सुभान अल्लाह। न कुछ बोल सके तो सुभान अल्लाह बोले। बोला करे। देखे ये माह रबीउल नूर शरीफ का महीना है, आका की अज़मतों का महीना, रहमतों और बरकतों का महीना, और ये मुस्तफा का जश्न हमने मनाया। कुरान मुक़द्दस 72 की आयत करीमा शरीफा भी हमने पढ़ी, और अभी आप किताब सुनेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, सुने। अल्लाह पाक जल्ल वाला जल्ल बज़हू कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, हमने आपको पूरी दुनिया के लिए और 18,000 आलमों के लिए रहमत बना करके इस दुनिया पर मबूस फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। आका फरिश्तों के लिए भी रहमत थे, नूरी मखलूक की वहां रह जाते मुस्तफा, लेकिन आका वहां तो नहीं रहे। क्यों? फरिश्तों से गुनाह नहीं होते, वो गुनाह से पाक होते हैं। और इंसान वो है जो गुनाह भी करता है और नेकियां भी करता है। अल्लाह के महबूब ने इस आलम को पसंद फरमाया ताकि महबूब नकोकार बन करके रहे और अपनी उम्मत को नेकियों का दर्स दे करके जाए। शायद इसलिए तो कहता है वो आलम की रहमत है, इसी आलम ने बन जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि आलम पसंद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हज़रत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान। अब तो बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आप देखें जब कोई बोला करे ना तो आप बोला करें। आपके बोलने से पता चलता है। आप दाम देते रहे, दाम मत दीजिए। समझ रहे नहीं? क्या देना है आपको? दाद देना है, दाम मत दीजिए। लेकिन आप न दाद देते हैं न दाम देते हैं। यार कैसी बात है? अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे यहाँ हम नौजवान तबका हमारा ना मोबाइल आया यार, सिस्टम ये बड़ा खराब हो गया है। बस मोबाइल में दोस्त अहबाब अगर 4 लोग रिश्तेदार बैठे हो तो हम मोबाइल में व्यस्त हैं, वो अपने मोबाइल में, वो अपने मोबाइल में व्यस्त है। अब आपको मोहब्बतें आएंगी कहाँ से? आएंगी कहाँ से? हमारी मोहब्बतें तो हमारी मशीनों ने ले रखी है। अब हमें गिरामी लगा कैसे आएगा? और हम जनाब वाला आशिकी का दम भरते हैं, और दम भर के क्या हमारे स्टेटस पे नूर आ रहा है ना, बड़े नौजवान तबका ऐसे स्टेटस अपने मोबाइल पे लगा रहा है। क्या लगा रहा है कि पैसा तो क्या चीज है, घर बार लुटा देंगे। पैसा तो क्या चीज है, घर बार लुटा देंगे, चंदा मांगो तो एक न देंगे। कैसे है यार? बोलने के कहो तो बार भी बोलेंगे। हमने कहा बाबू ऐसे तो न चलेगा। ये तो जाहिर वाली मोहब्बत है। पैसा तो क्या चीज है, घर बार लुटा देंगे। ये पैसा नहीं दे रहे तो घर कैसे लुटाएंगे? अब बाबू तो आप दाद देते हैं यार। आपके इलाके के, आपके गांव के बच्चे थे ना, तकरीर बोले थे, सुना आपने? बताया ठीक बोला? अल्हम्दुलिल्लाह। बोले 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 यार, खुशी हुई नहीं हुई? खुशी हुई नहीं? अब देखिए ऐसे धीरे पैदा होता है अगर, तो अब बताओ दूसरों को और दूसरे गांव वालों को बुलाने की जरूरत बाकी रह गई? अभी जरूरत है। शोरा तुम्हारे यहाँ, खुतबा तुम्हारे यहाँ मौजूद है। नबी की नाते पढ़ने वाले, नबी का खिताब करने वाले, नबी की मदह करने वाले, नबी की तारीफें करने वाले, असमत का परचम लहराने वाले जब मौजूद हो जाए तो गैर की जरूरत रह जाती है? बिल्कुल नहीं। खुश होना चाहिए था तो क्या देना चाहिए था? बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो वो नहीं कह पा रहे तो हम तो कह लेंगे, हम तो कह लेंगे ना।
बोले सुभान अल्लाह। क्यों? ये बुलाया इसलिए जाता है कि आप बेदार रहें और सुने, और मुस्तफा की अज़मत का जिक्र जो करता है गोया ये समझे वो खुदा की सुन्नत अदा कर रहा है। तो हम और ये उलमा हमारे ये चाहते हैं कि हम भी सुन्नत खुदा पर अमल करें और साथ में आप भी खुदा की सुन्नत पर अमल करते रहें। कैसे? देखिए, एक जलसा, आज जलसा हो रहा है, अब कल भी एक जलसा हुआ था। कहते नहीं ईद मिलाद नबी का जलसा आप लोग करते हैं। मैंने कहा भाई हम कहाँ करते हैं, ये तो खुदा कर चुका है। कैसे? सुनो, अल्लाह ने आलम निसाब में से अल्लाह ने जलसा किया, उसमें कोई नहीं था, उसमें था कौन? दो जलसे हुए, एक नहीं दो हुई है। देखें जलसे दो हुए, एक जलसा हुआ जिसमें हम भी मौजूद थे। ये तो हैरत की बात है, आप भी मौजूद थे, सारी कायनात मौजूद थी और अल्लाह पाक ने जलसा किया, लोगों को बुलाया, हमारी रूहें मौजूद थी, अल्लाह ने जलसा किया, सबको बुलाया, आओ अव्वलीन तुम आ जाओ, आखिरीन तुम भी आ जाओ, सबके सब आ जाओ, सबके सब हाजिर हुए अल्लाह की बारगाह में। अल्लाह ने जलसा शुरू किया, और जलसा शुरू किया तो क्या फरमाया? अलस्तु बिरब्बिकुम, तुम मुझे अपना रब मानोगे? सबने कहा भला भला क्यों नहीं मानूंगा, मैं तुझे रब मानूंगा। अल्लाह ने कहा वाह दावाना, जलसा खत्म। हज़रत इतना ही बात है ना? हाँ, बस कोई और बात नहीं थी, सिर्फ अल्लाह ने पूछा तुम मुझे अपना रब मानोगे? मैं तुम्हारा रब हूँ या नहीं? सारे रूहों ने कहा मौला तू मेरा रब है? भला हाँ, जलसा खत्म हो गया। एक जलसा होगा उसमें हम नहीं गए, आप नहीं गए, सिद्दीक़ अकबर नहीं गए, उमर भी नहीं गए, उस्मान गनी की भी हाजिरी नहीं है, उसमें मौला अली हैदर की भी हाजिरी नहीं है, अब उसमें अग़वास अब्दाल की भी हाजिरी नहीं है। हाजिरी किसकी हो रही है? उस जलसे में अल्लाह ने जलसा बुलाया, और उस जलसे में बुलाया हज़रत आदम सफ़ीउल्लाह को बुलाया है, उस जलसे में हज़रत नूह नबीउल्लाह को बुलाया है, उस जलसे में हज़रत मूसा कलीमुल्लाह को बुलाया गया है, उस जलसे में इब्राहीम खलीलुल्लाह को बुलाया गया, उस जलसे में इस्माइल ज़बीहुल्लाह को बुलाया गया, उस जलसे में हज़रत याकूब आ रहे हैं, उस जलसे में हज़रत लूत आ रहे हैं, उस जलसे में हज़रत इसहाक आए हैं, उस जलसे में हज़रत सुलेमान भी हाज़िर आए, उस जलसे में आदम से लेकर के ईसा तक सारे अंबिया हाज़िर हैं। 1,24,000 या 2,24,000 कमो पेश अंबिया हाज़िर हैं। एक नूर का मिंबर सजाया गया, उस नूर के मिंबर पे मुस्तफा को बिठाया गया, अब मुस्तफा हाज़िर है। एक आवाज आती है, आवाज क्या है? अल्लाह ऐलान फरमाता है वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना, ऐ लोगों, अल्लाह ने कहा वइज़ अख़ज़ल्लाहु, जब अल्लाह ने वादा लिया, मीसाक़न नबिय्यीन, नबियों से पुख्ता वादा लिया। जलसा हो रहा है, जलसा कराने वाली ज़ात कौन है? वो ज़ात खुदा की है, जलसा कराने वाली ज़ात खुदा की है, जलसे में आने वाले अंबिया हैं और बुलाने वाला खुदा है। मैंने कहा लोगों तुम ये कहते हो कि ईद मिलादुन नबी के जलसे कहाँ है? मैंने कहा ये जलसे तो पहले परवरदिगार करा रहा है, और सुनो मिल्लत के बाबो, जलसे के जलसों में आना ये अंबिया की सुन्नत है, और जलसों में बुलाना ये खुदा की सुन्नत है। नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब आबो तो जलसा कराना खुदा की सुन्नत है, और जलसों में आना अंबिया की सुन्नत है। हम तो बोले सुभान अल्लाह। इतने मतलब की बात की मौसम, इतने मतलब की बात की है। अल्लाह अकबर। ये देखिए पॉइंट पे आप याद करें यार इसको,
अगर याद नहीं हो पाए तो फिर बेकार है, इससे क्यों कराए जाते हैं? इसीलिए हम कराते हैं ना, क्यों कराते हैं? नबी की अज़मतों के चर्चे हो जाए। अब अहबाब गिरामी, कुरान मुक़द्दस जब नाज़िल हुई तो कुरान नात है मेरे मुस्तफा की। कुरान के हर एक आयत मुस्तफा की नात है, मुस्तफा की मदा है। अब पूरा कुरान मुस्तफा की नात का गुलदस्ता है। पूरा कुरान मुस्तफा की नात का गुलदस्ता है। हज़रत आदम आए, मुस्तफा की नात गाते रहे। हज़रत नूह आए, मुस्तफा की नात सुनाते रहे। आदम से लेके ईसा तक जितने अंबिया आए, मुस्तफा की नात सुनाते रहे। अगवास आए, नबी की नातें सुनाते रहे। अंबिया आए, औलिया आए, नबी की नातें सुनाते रहे। अब्दाल आए, नबी की नातें करते रहे। उलमा आए, नबी की नातें करते रहे। ये फर्शी नातें हैं और फरिश्ते अर्श पर मुस्तफा की नातें कर रहे हैं। वो अर्शी नातें हैं और ऊपर बढ़ करके जो मुस्तफा की नात हुई है वो कुरान है। अब हमें मिल्लत इस्लामिया, हम नबी की नात पढ़े तो फर्शी नातें हैं, फरिश्ते नात पढ़े तो अर्शी नातें हैं। मैंने कहा फरिश्ते भी खुदा की महबूब की नातें पढ़ रहे हैं, जमीन वाले मुस्तफा की मदह सनाई कर रहे हैं। और यही नहीं है बल्कि खल्लाक़ आलम खुदाए पाक भी तेरे नबी की तारीफें कर रहा है। खुद खुदाए पाक जो खुद साहिब कुरान है, खुद कुरान का मालिक है, तो कुरान वाला तुम्हारे नबी की सनाखानी करता है। आला हज़रत सरकार कहते हैं, ऐ रज़ा खुद साहिब कुरान, ऐ रज़ा खुद साहिब कुरान है। मद्दाए हुज़ूर तुझसे कम मुमकिन है। फिर मिदहत रसूलुल्लाह की और मिदहत रसूलुल्लाह की अर्शे हक है, मसलते रिफात रसूलुल्लाह की और बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह ताला मुस्तफा की नात है। कुरान पूरा मुस्तफा की नात है। फिर मैं आपको बताऊंगा, अभी तो तब तक खोले कहाँ है, खोल रहे। अब आप इकरामी मैंने आयत करीमा और शुरू की। आयत क्या है? वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन। जब अल्लाह ने जलसा कराया ना तो फिर अंबिया को बुलाया। वइज़ अख़ज़ल्लाहु, और अल्लाह ने अंबिया से पुख्ता मजबूत अहद लिया, वादा लिया। वो वादा क्या लिया? कुरान है, मैं कोई अपनी बात नहीं पढ़ रहा। 100 साल पुरानी किताब की बात नहीं कर रहा हूँ। 1450 साल पहले जब तुम्हारे नबी पे कुरान नाज़िल हुआ, वो कुरान पढ़ा और लफ्ज़ी तर्जुमा करा। अल्लाहु अकबर। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन। जब अल्लाह ने वादा लिया, इससे अंबिया इकराम से वादा लिया, वादा हमसे नहीं अंबिया से किया जा रहा है। क्या लिया? लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा। जब हमने जो तुम्हें किताब और हिकमत अता फरमाई है, किताब दी है और हिकमत दी है, जब तुम किताब और हिकमत, नबूवत और रिसालत लेकर के जाओ तो फिर करोगे क्या? क्या करना है? तो अल्लाह कहता है वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा। जब अंबिया तुम किताबें लेकर के, नबूवत और रिसालत लेकर के जाना, सुम्मा जाअकुम, फिर तुम्हारे पास आ जाए कौन? रसूलुम मुसद्दिक, अस्मतों वाला नबी, रसूल आ जाए। मुसद्दिकुल लिमा माअकुम, वो तस्दीक कर दे उसकी जो तुम्हारे पास है। तुम्हारी किताबत की तस्दीक, किताब की तस्दीक कर दे, नबूवत और रिसालत की तस्दीक करने वाला आ जाए। तो फिर अल्लाह ने कहा अक़रन्ना काला तुमिनुन्ना बि, तो तुम्हें उन पर ईमान लाना होगा। वादा ले रहा है कहता जब आ जाए ऐसा नबी तो तुम्हें उन पर ईमान लाना होगा। वला तंसुरन्नहु, और तुम्हें उनकी मदद करनी होगी। ये कुरान का मतलब, तुम्हें उनकी ईमान भी लाना होगा और मदद भी करना होगी। अक़ररतुम
करते हो? सारे अंबिया ने कहा अक़ररना व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी, और मेरे इस वादे को तुम कबूल करते हो, मेरी इस बात को कबूल करते हो? अक़ररना, सबने कहा हमने इकरार किया। अक़ररना, हमने इसका इकरार किया। अल्लाह ने कहा क़ाल, अल्लाह ने कहा फ़शहदू, तो एक दूसरे पर गवाह हो। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा तक सारे अंबिया से अल्लाह ने फरमाया एक दूसरे पे गवाह हो जाओ। शीश तुम हज़रत आदम पर गवाह हो जाओ, लोत तुम हज़रत नूह पे गवाह हो जाओ, हज़रत सुलेमान तुम हज़रत दाऊद पे गवाह बन जाओ, यूसुफ तुम याकूब पर गवाह बन जाओ, याकूब तुम इसहाक पे गवाह बन जाओ, इसहाक तुम इब्राहीम पर गवाह बन जाओ, हर एक दूसरे पर गवाह हो जाए। वाना माकुम मिनश शाहिदीन, और इतना ही नहीं है बल्कि गवाहों में मैं रब होकर भी शामिल हो जाऊंगा। ये जलसा हो रहा है, ये हो रहा है जलसा। अभी देखिए कितनी बातें हो गई। अल्लाह ने आयत भी दिया, फिर कहा तुम्हें ईमान लाना होगा, खत्म नहीं हुआ जलसा। कहा तुम्हें इनकी मदद करना होगी, जलसा खत्म नहीं हुआ है। कहा ये बताओ कि तुम हमारे आयत को कबूल करते हो, जलसा खत्म नहीं हुआ। कहा इकरार करते हो, जलसा खत्म नहीं हुआ, बातें चल रहे, अभी भी बातें चल रहे। तो अल्लाह ने फरमाया तुम गवाह हो जाओ। खत्म जलसा ना खत्म हुआ, अना माकुम मिनश शाहिदीन, मैं भी तुम्हारे साथ गवाहों में शामिल हो जाता। अभी जलसा खत्म नहीं हो रहा है। अल्लाह ने आगे कहा जब जाने से पहले जलसा हो रहा है, बैठ जा बाबू, बैठ जा, आप जो है इधर उधर मत करें, बात सुने, बहुत मोतबर बात हो रही है। हाँ, अगर आपने ज़हन इधर लगाया फिर चला जाएगा, फिर कुछ नहीं समझ में आएगा, बेकार है। अल्लाह के हुजूर में जलसा हो रहा है, ये इकरार किए जा रहे हैं कि तुम मेरे नबी की मदद करोगे, कहाँ करेंगे, इनके इन पर ईमान लाओगे, कहाँ लाएंगे। अब बाबू सुने, अब जलसा खत्म होने वाला है, बिल्कुल जलसा खत्म होने वाला। अल्लाह फरमाता फमन तवल्ला बाद ज़ालिका, इसके बाद जो फिर गया फौलाइका हुमुल फासिकून, वो फासिकों में से हो जाएगा। अल्लाहु अकबर, आसानदारी फमन तवल्ला बाद ज़ालिका, इसके बाद जो फिर गया। बाबू अल्लाह वादा ले रहा है नबियों से, नबियों मेरे नबी की मदद करना, महबूब आ जाए इन पर ईमान लाना, इनकी मदद करना। फमन तवल्ला बाद ज़ालिक, याद रखना अगर तुम इस अहद से फिर गए, इस वादे से फिर गए, तो फिर फासिकों में से हो जाओगे। अल्लाहु अकबर, जब मार देंगे अंबिया को तो सोचे जनाब वाला तुम्हारी हालतें क्या होंगी। मैंने कहा ताज्जुब मुझे होता है अल्लाहु अकबर जो ये कहते हैं जनाब वाला नबी का कलमा पढ़ करके नबी के ताल्लुक से कहते हैं जलसे नहीं कराना चाहिए, आका की मिलादे नहीं कराना चाहिए। हमने कहा अल्लाह नबियों से वादा ले रहा है और कहता है अगर तुम पिट गए फिर गए जनाब वाला तो तुम फासिकों में से हो जाओगे। याद नहीं आ रहा है बाबा, कुरान पढ़ के सुनाते ना हमें। हमने कहा सुनो कुरान जिसको कहते हैं, ये है बदे मुस्तफा। तो अब बताएं जनाब वाला सवाल करें, क्या अंबिया फासिक हो सकते हैं? बोले भाई क्यों नहीं बोले, ये कौम हमारी असल कितनी लंदा है ना, इसको यही नहीं पता कि हो सकते हैं या नहीं हो सकते। अंबिया झूठे हो सकते हैं, गुनाहगार हो सकते हैं, क्या उनसे कुफ्र हो सकता है? नहीं हो सकता। तो अल्लाह कह रहा है अंबिया से तो कह रहा है कि अंबिया फमन तवल्ला अगर फिर गए तो फासिकों में से हो जाओगे। बात क्या है, राज अब अगर सुनेंगे नहीं तो जवाब कैसे मिलेगा जनाब वाला? सुने, कह तो अल्लाह अंबिया कह रहा है लेकिन आगाह पूरी उम्मत मुस्लिमा को फरमा रहा है। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की दो मिस्ल फारस रस्ते दिले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए तू चलकर मगर हम तो रसा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। मिल्लत के बाबा सुने, अब एक चीज और सुने, इसी आयत करीमा में एक लफ्ज आया लतुमिनुन्न बिही वला तंसुरन्नहु, जब ये नबी आ जाए तो इन पर ईमान ले आना,
नबी आ जाए तो इन पर ईमान ले आना, बोले तंसुरन हो, इनकी मदद कर देना। अबाब गिरामी नबी आए अभी बात करते हैं आ रहे हैं रंग पे आएंगे, इल्मी बात सुनाइए। अभी कुछ तो नया सुन लिया करें, ये बातें तुम्हें सुनने को ऐसे आसानी से नहीं मिलेंगी। ये बातें सुने तो कंफ्यूज हो जाएगी ये है क्या, लेकिन सुने जब दोबारा सुनोगे तो समझ आएगी। इस बार तो ऊपर गुजर रही होगी। अल्लाह ने फरमाया तो मिनुन नबी, जब नबी आ जाए तो इन पर ईमान ले आना। ईमान से तुम बताओ मेरा नबी आया कब है? सारे अंबिया आए और आप आगे चले गए, उसके बाद लास्ट में मेरा नबी आया है। अब अहबाबो बताओ, जब सबसे लास्ट में नबी आया, सबसे आखिर में नबी आया, तो आदम रसूलुल्लाह पर ईमान कैसे लाए? ईसा रसूलुल्लाह पर ईमान कैसे लाए? सुलेमान रसूलुल्लाह पर ईमान कैसे लाए? कि सुलेमान तो पहले चले गए। इब्राहिम खलीलुल्लाह नबी पर ईमान कैसे लाए? वो तो पहले चले गए। अब अल्लाह कहता है ईमान लाना होगा, और अंबिया पहले आए चले गए, सरकार आए बाद में है। अब बताओ ये अंबिया रसूलुल्लाह पर ईमान कैसे लाएंगे? कोई एक बता दे। हम समझे जनाब वाला कि शेख वाले इल्म रखते हैं और इल्मी तकरीरें सुनते हैं, लेकिन नहीं हम तकरीरें यहाँ कहाँ सुनते हैं? हम तो ये सुनते हैं कि जनाब हज़रत सरकार अलैहिस्सलाम की वलादत हुई, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा में थे और देखा कि खाने काबा की दीवारें छूने लगी। जब दीवारें छूने लगी है हज़रत अब्दुल मुत्तलिब डर गए। अल्लाह ये क्या हो रहा है? किसी ने कहा अब्दुल मुत्तलिब तुम्हारे घर में तुम्हारा पोता तशरीफ ले आया। हर साल इसी को हम सुनते और इसी को सुन करके वाह वाह वाह, ये है इनकी बात बताए। जब पहले आके चले गए तो ईमान कैसे लाए? अगर ईमान नहीं ला सकते तो खुदा का वादा झूठा हो रहा है, कुरान झूठा हो रहा है, लेकिन खुदा भी सच्चा है, कुरान भी सच्चा है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा और बनेगा सुनाया नाक, मगर कुरान न बदला। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। बोले बोले सरकार की आमद, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूलुल्लाह। बताएं इल्म कहते हैं, इल्म वाली काम करते हैं, इल्म इल्म। हमने कहा इल्म पढ़ना है, जाओ दरगाह लगाते हैं, देखें इल्म किसको कहते हैं। बताएं ईमान में सलाए नबी को। अब बाबू ये बात तो हो नहीं थी, कुरान का वादा सच्चा होना था। अल्लाह ने महबूब से तुम्हारे नबी से फरमाया। अब शान तो देखे नबी की। एक दूसरा जुमला क्या था? लतंसुरन हो, तुम उनकी मदद करना। अब मदद अंबिया कैसे करें? ये भी तो सब पहले चले गए, सारे पहले चले गए। बाबू तो फिर इब्राहिम खलीलुल्लाह से अल्लाह ने कहा, मिसालें देता हूँ। इब्राहिम खलीलुल्लाह से कहा इब्राहिम तुम खाने काबा बना दो। काम तो रसूल का था, लेकिन तुम खाने काबा बना दो ताकि मेरे सरकार की मदद हो जाए। इब्राहिम खलीलुल्लाह ने इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने खाने काबा की तामीर कर दी और दुआ भी फरमा रहे, मौला तो अपना रसूल ऐसा भेज दे जो इस काबे को आबाद करने वाला हो। बाबू ये कुरान का वादा सच्चा हो गया। अल्लाह ने कहा था मदद करना, तो पहले मदद फरमा ली। आदम से कहा तुम मक्का आबाद करा दो ताकि तुम मददगार हो जाओ, सरकार के मदद करने वाले बन जाओ। हमने कहा ये तो अंबिया मदद कर रहे हैं यार, अब तुम कहते हो कोई मदद नहीं कर सकता है। इब्राहिम कह रहे मौला तो इसमें अपने नबी आखिरी भेज दे। हमने कहा तुम कहते हो नबियों को खबर नहीं होती है, और इब्राहिम कह रहे जानते कोई नबी ऐसा नहीं है जो अरब में पैदा हुआ हो सिवाय मेरे नबी की। आखिरी नबी भेज दे, इसमें अरब में भेज दे, मक्के में भेज दे। इब्राहिम को पता है कि आखिरी नबी कहीं और नहीं आएगा, आएगा तो मक्कतुल मुकर्रमा में आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। अब बाबू मदद वाली बात हो, ईमान कैसे लाए? तो फिर अल्लाह ने फरमाया अपने महबूब से सरकार हमने वादा किया है ना, अंबिया ने वादा लिया है, हमने
कुरान का बयान है लब्तो मिनुन भी, मेरे आखिरी नबी पे तुम्हें ईमान भी लाना होगा। तो फिर सरकार से अल्लाह ने फरमाया महबूब सफर तय करो। समझ में नहीं आई अभी, सफर करो, नहीं समझ में आई, पहले नहीं पड़ी बात। देखें आकाश सफर करे, आका ने रब ने सफर बांधा, जिब्रील आए 70,000 मलाइका, 70,000 फरिश्तों का झुंड, और उसमें सरकार ने इस्लाम को दूरा बनाया, मस्जिद हराम से नबी को उठाया, मस्जिद अक्सा पहुंचाया। और मस्जिद अक्सा जब नबी जा रहे हैं, रास्ते में देखा कब्र मूसा अलैहिस्सलाम है, और मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के पास से नबी इतनी रफ्तार में गुजर रहे हैं कि बुराक का एक कदम, सवारी का एक कदम यहाँ है तो दूसरा कदम नजर उठने के मुकाम पे पड़ता है। इतनी तेज रफ्तार सवारी है, और इतनी तेज रफ्तारी के आलम में मुस्तफा कहते हैं राय तो मूसा ववा युसल्ली फी कब्रिही, हमने मूसा को देखा है अपनी कब्र में वो नमाज अदा फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने कहा इतनी तेज रफ्तारी के आलम में नबी देख रहे हैं कि मूसा अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे हैं। आज मदीने में जलवा फरमा नबी है। मेरा अकीदा यह है कि आका की तारीफें हम यहाँ करेंगे, मुस्तफा वहां से बुलाए जाएंगे। अब गिरामी लगा, हाँ कहते नहीं नबी वो तो सब मर गए, काम खत्म। मैंने कहा मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह के नबी ने देखा, क्या देखा? राय तो मूसा, मैंने मूसा को देखा, कर क्या रहे थे? वो युसल्ली फी कब्रिही, वो अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे थे। मैंने कहा मूसा को नबूवत और रिसालत मिली मेरे मुस्तफा के कदम से है। अब गिरामी बकार, हमने कहा मूसा अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहा है, पता चला मूसा जिंदा है। मैंने कहा मूसा की नबूवत और रिसालत और जिंदगी का आलम यह है, तो फिर मदीने वाले मुस्तफा की जिंदगी का आलम क्या होगा? आला से सरकार कहते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी जिस्म आलम से छूट जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब गिरामी आका गए ऐसे बैतुल मुक़द्दस पहुंच गए। बैतुल मुक़द्दस पहुंचे, अल्लाह ने फरमाया आदम तुम भी आ जाओ, मुतशक्किल शक्ल में आ जाए, आदम तुम भी आ जाओ, ईसा तुम भी आ जाओ, लोग तुम भी आओ, लोग तुम भी आओ। 1,24,000 या 2,24,000 अंबिया को अल्लाह ने हासिल कर दिया मस्जिद अक्सा में। अब समझ में आई हासिल कर दिया ना, क्यों हासिल किया? ताकि सरकार पे ईमान ले आए, तू मिनुन भी, अल्लाह का वादा सच्चा हो जाए। आका गए तो आगे बढ़े, जब आका आगे बढ़े इमामत का मुसल्ला खाली था, आका आगे गए। हमने कहा लोगों दुनिया वालों देख लो, आने वाला आया बाद में है, लेकिन मर्तबे में सबसे अफजल औला है। आला से सरकार कहते हैं सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्न आमदे मुस्तफा, जश्न आमदे मुस्तफा, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। समझ आई? नमाज अक्सा क्यों पढ़ाई गई? सरकार गए सारे अंबिया हाजिर, आला सरकार को पूरा समझ में आ जाएगा। आला कहते हैं नमाज अक्सा में था यही सिर माने होता राज। क्या राज था? नमाज अक्सा मस्जिद अक्सा में बैतुल मुक़द्दस सरकार गए नमाज पढ़ाई, क्या राज था? कहते हैं नमाज अक्सा में था यही सिर आया हो माने अव्वलो आखिर, दस्त बसता है पीछे हाजिर, दस्त बसता है पीछे हाजिर, जो सल्तनत आगे कर गए थे। बोले तबारकल्लाह शान तेरी, तुझी को ज़ैबा है बेनियाज़ी, कहीं जोश अंतरानी और कहीं तकाज़े विसाल। ये बड़ी इल्मी बात हमने की, इतनी इल्मी बात की है ना हजरत, है नहीं है। अब इस पर अगर हम बोलना शुरू करें ना तो रात ऐसे गुजर जाएगी।
अभी तो हज़रत ईसा पैगंबर वाली बात आएगी। तमाम अंबिया आए, क्या करते आए, क्या करने आए? सारे अंबिया का वजूद हुआ, आए क्यों है, आए क्यों है? मुबश्शिरन बिरसूल, हम तो रसूल की बशारत देने आए हैं। जो आने वाले हम नबी दोबारा आए, सारे नबी इसी की बशारत देने आए। अंबिया का आना जाना मेरे मुस्तफा के जलवागरी के लिए था। अंबिया का आना, उनकी अस्मतें, उनकी लिफातें सब नबी के लिए थी। आका आ गए, बाहर आ गई, आला से सरकार कहते हैं अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान को ईमान बताता है, ईमान ये कहता है मेरी जान है। अल्लाह अकबर। अब आप सारे अंबिया आए रसूल की मदद के लिए, सारे अंबिया आए सरकार के लिए आए। मैदान महशर कायम होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, सब हाजिर होंगे, अव्वलीन व आखिरीन हाजिर होंगे। 50,000 साल का एक दिन होगा, 50,000 साल का एक दिन। मैंने कहा बाबू इतना टाइम लग जाएगा सवालों जवाब में, हिसाब किताब लेने में? नहीं, हमारे दिन के मुकाबिल आधे दिन में हिसाब हो जाएगा। तो हमने कहा 49,900 आधा दिन, ये बचा काहे के लिए? ये इतना टाइम क्यों रब को चाहिए? आला हज़रत कहते हैं फकत इतना सबब है इनकादे बस्म में चलता कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। आला हज़रत का अलंकार करके आज ने उनकी पनाह, आज मदद मांगी से फिर न मानेगा क़यामत में कर्म। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद, सरकार की आमद मरहबा, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। देख के माना तो क्या माना, बिन देखे मुस्तफा को मान ले। अब आप गिरामी वकार आइए, आका मक्के में पैदा हो गए, हज़रत रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आसमानों पर अहमद है, ज़मीन पे नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका की वालिदा का नाम सीधा आका खातून जन्नत है, वालिद का नाम अब्दुल्लाह है, दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब है। मक्के में पैदा हुए, रोजा मदीने में बना है। अब आपो पैदाइश मुस्तफा की मक्के में है, वफात नबी की मदीने में है। सबब क्या है, राज क्या है, हिकमत क्या है, बता दे करने वाला। बात ये थी कि मक्का मुस्तफा का तदिहाल है और मदीना मुस्तफा का ननिहाल। मेरा आका आ गए, न तदिहाल को महरूम रखा और न ननिहाल को महरूम रखा। तदिहाल को भी माला माल कर दिया और ननिहाल को भी माला माल। अल्हम्दुलिल्लाह। अब उसने तो ये दीन मुस्तफा की बता देके, हाँ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो कब आए? सुबह सादिक में, बरोज दुशंबा, दिन है दुशंबे का, और आए कब? सुबह सादिक। ऐसा रात जा रही है, दिन आ रहा है। बस बहुत बड़ी बात नहीं, राज बताऊंगा खाली। रात जा रही है, दिन आ रहा है। क्यों? इसलिए क्यों आए? इसलिए क्यों आए? दिन में आ जाते, दोपहर में आ जाते, रात में आ जाते, इशा के बाद आ जाते। मुस्तफा सुबह सादिक कब आए? ऐसे वक्त में आए, रात जा रही है, दिन आ रहा है। बाबू आज इतनी सी थी कि नबी रहमत वाला आ रहा है, वो नबी जानते नहीं है कि दिन और रात दोनों में से कोई एक बरकते मुस्तफा पाए ना। अगर नबी रात आ जाता तो दिन बरकते मुस्तफा से महरूम हो जाता, नबी दिन में आ जाता तो रात बरकते मुस्तफा से महरूम हो जाती। तो शिकायतें करती है, मेरा नबी ऐसे वक्त में आया कि रात भी बरकते मुस्तफा पा गई और दिन भी बरकते मुस्तफा पा जाए। शायद कहता है महरूम न जाए दिन रात बरकतों से, इसलिए वो आया सुबह शुबह में। आई नहीं हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आलम ने रंग बदला सुबह सुबह। समझ में आई?
क्यों आए सरकार सुबह? ताकि दिन भी बरकते मुस्तफा से माला माल हो जाए और रात भी बरकते मुस्तफा से माला माल हो जाए, महरूम रह जाए, महरूम न रह जाए दिन रात बरकतों से। इसलिए वो आया सुबह शबे बरात। यही बात है। अच्छा, तो फिर ये काम तो शाम को भी हो सकता था, मगरिब टाइम। यार बोले नहीं समझ में आ रही, बोले सुभान अल्लाह। देखो ना समझ में आ रही, खत्म कर देंगे हैं। आप समझ आ रही नहीं आ रही, चंद मिनट के लिए बोलेंगे अभी और देखें। ये काम हो सकता है कि इसीलिए आया सुबह शब सादिक में सरकार इसलिए आए कि दिन रात बरकते मुस्तफा से महरूम न रह जाए, माला माल हो जाए, इसलिए सुबह आए। हमने कहा ये काम तो मगरिब टाइम भी हो सकता है, नहीं हो सकता। मगरिब टाइम सरकार आ जाते, दिन भी बरकते मुस्तफा पा जाता और रात आ जाती, रात भी बरकते मुस्तफा पा जाती। बोले यार हो सकता था नहीं, क्यों? सुबह सादिक को सरकार ने क्यों पसंद फरमाया? क्यों? कहा नादान तूने समझा नहीं बात क्या है? का नादानी न कर, बात इतनी से है कि तुझे पता ही नहीं है आने वाला कौन है। आने वाला नूर आ रहा है, कायनात आलम को जगमगाने आ रहा है, अंधेरों को छाटने आ रहा है, तारीकी मिटाने आ रहा है। अल्लाह चाहता ही नहीं है कि मेरा महबूब जब आए तो महबूब के आने के बाद रात आ जाए, तारीकी आ जाए, ना, बल्कि रब ये चाहता है महबूब आए तो कायनात आलम में उजाला आ जाए, निकल कर हुस्न की चिलमन से वो नूरे बेमिसाल आया, मिटी तारीकियां जब बीबी आमना का नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने आमदे मुस्तफा, जश्ने आमदे मुस्तफा, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बात समझ आ रही है? आ रही नहीं, समझ आ गई थी बात, याद आ गई है। अब याद हो जाना चाहिए ना। हाँ, ये रात सुने मिल्लत के बाबू आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे कायनात में बाहर आई है। शायद ने यही तो कहा था कि जहां तारीख था जुल्मत कदा था, सख्त आला था, कोई पर्दे से क्या निकला, घर घर में उजाला था। मिल्लत के बाबू मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ लाए 12 रबीउल नूर को। आका आ गए कब आए? 12 रबीउल नूर को। अच्छा 12 रबीउल अव्वल आया था ना, तुम तो 11 का खुशियां मना लेते थे। 12 रबीउल आया, जुलूस निकाला आपने, जलसे की बात हो गई, जुलूस तो रह गया। जलसा तो खुदा ने किया तो जलसा कर रहे हो, सबूत है। जुलूस का कहां सबूत है बताएं? जुलूस निकालते आकर गली 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 गली, ये जुलूस सबूत का है। दो सबूत है सुने कि जब हश्र का मैदान होगा, नफसी नफसी का आलम, इतना बड़ा मैदान, हमने कहा ये मैदान होगा, सबके सब कहां जा रहे होंगे? आदम के पास, ईसा के पास, मूसा के पास, और सारे नबी कहेंगे ये जुलूस लेके जाओ मुस्तफा के पास। है हमने कहा इतना बड़ा जुलूस समझ नहीं आता है बाबू, पता चला हमारे जलसों का भी सबूत है, हमारे जुलूसों का भी सबूत है। अब देखें मिल्लत के बाबू 12 रबीउल नूर सरकार की वलादत है, और 12 तारीख सरकार की वलादत है, इसलिए खुशियां मनाते हैं। तो 12 रबीउल नूर को खुशियां मनाते नहीं, मनाते सारे लोग मनाते हैं। अरे बोले यार, बोले सुभान अल्लाह, मनाते नहीं। तो 12 रबीउल नूर ही तो सरकार की वफात है, गम कौन मनाएगा? भले यार 12 रबीउल नूर सरकार की वफात भी है, वलादत पर तुम खुशियां मनाते हो, वफात पर कम क्यों नहीं मनाते? हमने कहा मौलवी साहब को आप समझ आई, फिका पढ़ा है तुमको। फिका का मसला ये है, आप किसी से भी पूछे, मेरा किसी से कोई मैटर नहीं है। हाँ, हक का पैमाना है, लेकिन हक का पैमाना ऐसे खोले चले वाला हक की बात आपको बता के जाए। सुने, अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो फिर
शरीयत का हुक्म है कि आप सोग यानी गम सिर्फ 3 दिन मना सकते हो बस, फिर रेड जोन लगा आगे। ये कंसेप्ट है ही इस्लाम का जो आज हमारे जहनों पे घोला जा रहा है कि 12 रबीउल नूर को वफात भी है, वलादत भी है। वलादत पे तुम खुशियां मनाते हो तो वफात का गम कौन मनाएगा? हमने कहा वलादत की खुशी वो मनाए जिसका नबी जिंदा है, और गम वो मनाए जिसका नबी मर चुका है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, दाता की आमद, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब आप समझ आ रही है? हाँ, मेरा आका अल्लाह पाक जल्ला वाला जल्ला मज़लूम करीम ने मेरे महबूब को भेजा। आका आगे कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, और सुबह क़यामत तक मुस्तफा जिंदा रहेंगे। दलील ये है कि कायनात के आलम अल्लाह ने बनाई नबी के लिए। अगर नबी आया होता और आगे चला जाता तो नई नबूवत की जरूरत पड़ जाती, लेकिन कोई नबी नया नहीं आया, कोई रसूल नया नहीं आया। पता ये चला कि कल भी महबूब जिंदा थे, आज भी महबूब जिंदा है, और सुबह क़यामत तक मेरा नबी जिंदा है। हुआ हय्युन इंदल्लाह, वो नबी अल्लाह के पास भी जिंदा है। हुआ हय्युन फी क़ब्र शरीफ, वो नबी अपनी क़ब्र अनवर में भी जिंदा है। बाबो तो गम कौन मनाए? अच्छा, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाह अमवात, शहीदों को मुर्दा न कहना। हमने कहा शहीदों को मर्तबा मिला किसके सदके? नबी के सदके। हमने कहा जब शुहदा जिंदा है तो नबी की शान से जिंदा होंगे। समझ नहीं आती है बाबू, क्या बात है। अब देखिए आगे देखिए, 12 रबीउल नूर को खुशियां कौन क्यों? हमने खुशियों की सादत तो मिली, वफात का गम नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? बात ये कि मेरा नबी जिंदा है। देखिए आका एक अरबी था, दही आगे का रहने वाला क्षेत्र का था, उसने आयत करीमा कुरान की पढ़ी। कुरान की आयत क्या है? वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम, लोगों जब अपनी जानों पे जुल्म कर लें, कोई खताएं कर लें, कोई गुनाह कर बैठो और कोई चारा न रहे, तो तुम मेरे नबी की बारगाह में चले जाना, वहां जाओगे। नबी तुम्हारे लिए अगर दुआ इस्तिग़फ़ार कर देगा, मग़फ़िरत की दुआ कर देगा, तो अल्लाह ताला भी तुम्हारी खताएं माफ फरमा देगा। ये वादा है कुरान का, कुरान का ये वादा है। ये वादा जब सहराबी ने पढ़ा, आज के रसूल ने चल दिया, सफर तय किया, मदीना पहुंचे, और जब मदीना पहुंच गया तो फिर लोगों से पता किया, पता चला सरकार का इंतकाल पुरमलाल हो चुका है। हमसे कहते हैं फिर इंतकाल किसका हुआ था? अब इस पे नबी के जिंदा होने पे बात करें तो बड़ा लंबा, एक नहीं 77 किताबों से साबित है ये बात कि मेरा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है। हम यहाँ से पुकारे, वो वहाँ सुने, मुस्तफा की समात पे मिलत के बाबू अरब आया, इंतकाल पुरमलाल का रोज़े पे जा पूछा, रो पड़ा, आशिक था, मचल गया, गिड़गिड़ा उठा, या रसूल अल्लाह उम्मीद लेके आया था आका कि मेरे गुनाह बख्शे जाएंगे। आका खताएं कर बैठा था, अल्लाह का वादा सुना था, उसी वादे पर आया था, खताएं माफ की जाएंगी। आका आप तो पहले जा चुके, सरकार दिल शिकस्ता लौट रहा हो, आका उम्मीदें पूरी नहीं हुई, आका मैं जा रहा हूँ। अहबाब किराम वकार, गुलाम का आशिक का दिल टूटा, वापस हुआ। तारीख में है कुछ दूर चला था, सरकार एक आशिक के ख्वाब में आ गए और फरमाया आशिक के साथ जा जा जा, मेरा गुलाम वापस जा रहा है, दिल शिकस्ता है, दिल टूटा हुआ जा रहा है। उससे कहते जाकर के जो उम्मीदें लाया था, उम्मीदें पूरी कर दी गई है, जो खताएं लाया था, खताएं माफ कर दी गई है। ऐ मेरे आशिक तू पलट के न जा, क्यों? हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम, मेरी जिंदगी भी तुम्हारे लिए भलाई है, मेरी मौत भी तुम्हारे लिए भलाई है। और ऐ आशिक सुन, मुस्तफा के हाथ आज भी तेरे लिए उठे हुए हैं, नबी के लब आज भी
आ गए हैं, उम्मत के लिए बहारें आ गई है। कहते आज़म कहते हैं जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद उस दिल अफरोज बाबो, इसलिए मेरा मुस्तफा जिंदा है। इसलिए अल्लाह ने उम्मत को 12 रबीउल नूर में खुशियां मनाने का हक अता किया है, लेकिन वफात का गम मनाने का हुक्म नहीं अता फरमाया है। समझ में आ गई बात? ये शोशे गोशे में बता कर 12 रबीउल नूर को वफात भी है और ये वलादत भी है, तो वलादत की खुशी मनाते हैं तो वफात का गम भी मनाओ। गम वो मनाए जिनके किस्मत। और फिर ये बात, चलो ठीक है गम ही मना लो यार, वफातुल नबी का गम मनाओगे तो क्या करोगे? बोले यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोले बेटे बोले सुभान अल्लाह। करेंगे क्या? हम मिलादुल नबी की खुशियां मनाते हैं, मिलादुल नबी की खुशियां मनाते हैं, तो फिर हम नबी की इस्मत, नबी के रिफात, नबी की सीरत बयान करते हैं, नबी की वलादत बयान करते हैं, नबी का आना जाना बयान करते हैं, नबी की शान और अज़मतों को बयान करते हैं। तुम जनाब वाला गम मनाओगे तो क्या बयान करोगे? यही तो बयान करेंगे। सीरतुल नबी के जलसे कर लेना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। हमने कहा सीरत की किताब उठाओ, सीरत मुकम्मल ही नहीं है बगैर वलादत के। वाह वाह, बेशक सुभान अल्लाह। सीरतुल नबी की किताब का पहला चैप्टर बाप बांधा गया मुस्तफा की वलादत का। हमने कहा प्यारे सीरतुल नबी होता कहां अगर वलादत मुस्तफा न होती? सीरतुल नबी किसको कहते हैं? मुस्तफा की पूरी जिंदगी को सीरतुल नबी कहते हैं और मक्के में वलादत पाने को मुस्तफा की वलादत कहते हैं। हमने कहा सीरत होती ही नहीं अगर वलादत मुस्तफा न होती। अब मुझे लोग कैसे समझाते यार? अब देखिए आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब मक्के से चले, मुस्तफा मक्के से चले तो सहाबा मदीने वाले जान गए कि आका मक्के से आ रहे हैं और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले आ रहे हैं। तब रोज ऐसे मदीने के लोग बाहर निकलते और जाते थे वापस आते, रोज जाते शाम को वापस, ये नबी नहीं आए। एक वादी थी, घाटी थी, इसका नाम था सनीजातिल वदा, सनीजात की घाटी। आप समझ रहे हो उसको? नहीं समझ रहे? नहीं पहले आप बताएं, मेहमान आते हैं आपके यहाँ? बोले मेहमान आते हैं आपके यहाँ? मेहमान आते तो अब तो यार ये माहौल, ये मोबाइलों वाला और ये झंझटों वाला माहौल हो गया ना। अब इसमें कहाँ समझेंगे नौजवान ने? आप समझे देखे पहले जब मेहमान आते थे तो हमारे घर के बड़े बूढ़े उसको ऐसे गांव के बाहर एक सहरा होती थी, वहां तक ऐसे भेजने जाते थे, रोड पर तक या गाँव के बाहर तक ऐसे विदा करने के लिए। तो ये एक घाटी थी मदीने में जहाँ मदीने वाले लोगों का इस्तकबाल भी करते थे, आने वालों का, और मेहमानों को भेजने वहां तक जाते थे। सरियात की घाटी तक ऐसे रोज जाते कि सरकार आ रहे। उधर जब सरकार आ रहे तो उनको सुराका ने क्या किया? सुराका को कुछ लोगों ने, मक्के वालों ने लालच दे दिया कि आप इतना ऊँट देंगे, इतने माल देंगे, सरकार को गिरफ्तार कर लो। बताओ नबी को कोई गिरफ्तार कर सकता है? कोई नहीं है। अब सुराका ने अपना घोड़ा दौड़ाया, कमल सरकार पे डालना चाहिए। मुस्तफा ने फरमाया जमीन सुराका को पकड़ ले। कहते सुराका पैरों तक जमीन में धंस गया। अब आप नबी का तुम्हारे, कहते नबी को कोई इख्तियार नहीं है। हमने कहा जमीन पे मुस्तफा का इख्तियार चल रहा है, आसमानों पे मुस्तफा का इख्तियार चल रहा है। सुराका के बारे में मुस्तफा जमीन से कहते, जमीन सुराका को पकड़ ले, तो जमीन मानती है और सुराका को पकड़ लिया और बगुले में मुस्तफा देते हैं, आसमान की तरफ इशारा कर दे तो चांद जनाने वाला उंगली के इशारे पे गर्दिश कर रहा है। अब आप हमने कहा तुम ये कहते हो नबी को पावर नहीं है, नबी का पावर देखना है तो बगुले में देखो चांद इशारे पे हरकत करता है और नबी की जवानी पे देखो जमीन सुराका पकड़ रही है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
सुराका को पकड़ लिया। सुराका ने कहा रहम, सरकार ने हुक्म जमीन छोड़ दे, जमीन ने छोड़ा। फिर सुराका आगे बढ़े, सरकार आगे बढ़े, सुराका ने कमर डाली, फिर डाली। फिर सुराका से सरकार कहते हैं आए है बाबू देखो, मुस्तफा फरमाते हैं सुराका तू मेरा पीछा कर रहा है और सच्चाई ये है कि कैसरो किसरा के कंगन मैं तेरे हाथ में देखता हूँ। अल्लाह अकबर। कहते और कोई है क्या तुमसे लिया हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। बाबू सुराका ये अभी फतेह नहीं हुआ है और सरकार पहले फरमा रहे हैं सुराका तुम्हारे हाथ में कैसरो किसरा के कंगन देख रहा हूँ। हाय हाय यमन की हुकूमत देख रहा हूँ, तुम हुकूमत करोगे, तुम हाकिम बनोगे। अब वो कंगन कहेंगे वो सोने के थे और मुस्तफा ने कहा था सोना मर्दों के हराम है। मैंने कहा नबी का पावर देखो, तुम अपने नबी का इख्तियार ये देखो, इख्तियार क्या है। पूरी दुनिया के लिए सोना हराम है, सुराका के लिए सोना जायज है। अल्लाह 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 अकबर। बाबा कैसी शान है नबी की, अल्लाह अकबर। मेरे हबीब अलैहिस्सलाम जब सुराका आ गए कहा या रसूल अल्लाह आमन्ना बिरब्बिका, या रसूल अल्लाह आमन्ना अलैका, आका आप पर ईमान लाए, आपके रब भी ईमान लाए। जब ये बात हुई तो सुराका ने कहा सरकार जा कहां रहे, सहाबा भी है साथ में, मक्के के लोग भी हैं, सुराका भी है। अब सरकार ने कहा मदीने में दाखिल होना, तो सुराका जब चले और लोगों को देखा कि मदीने वाले इंतजार कर रहे हैं, तो सुराका ने साफा उतारा, पकड़ी और ऐसे नेज़े में यूं जनाब वाला ऐसे लपेटी और ऐसे लटक रही। सुराका ने यूं और कहा या रसूल अल्लाह सरकार आप मदीने में दाखिल हो रहे हैं, ऐसे दाखिल होंगे ना सरकार अपने झंडे के साथ दाखिल हो जाए। अल्लाह अकबर। कहते झंडे कहा, मैंने कहा मुझसे मत पूछो, झंडा पूछना है तो सुराका से पूछो। सरकार ने मना न फरमाया, पता चला झंडे निकालना ये नबी की रिसालत मिलत के बाबू आज सुने। अब सुराका जब जा रहे हैं और सरकार दाखिल हो रहे हैं तो ये बात जानते हैं जिसका झंडा जहाँ होता है हुकूमत वहाँ तक चलती है। मेरे नबी का झंडा मदीने में दाखिल होता है। अब हमें फिर कहने दिया जाए आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आलम ने रंग बदला, सुबह शबे बयादत। अब आप एक बता मुस्तफा जा रहे मदीने में दाखिल हो रहे हैं तो मदीने की बच्चियां तब बचा रही है और महलों पर खड़ी होकर के मुस्तफा की आमद के गीत गा रही है। कहते आमद पे खुशियां क्यों मनाते? हमने कहा खुशियां इसलिए मनाते अहले मदीना ने खुशियां मनाई है और वो कह रही थी तलाल बदरो अलैना इन सली का दिल बदाए वजबा शुक्र अलैना मा इल्ला। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न आमदे मुस्तफा, उलमाए अहले सुन्नत। तलाल बदरो अलैना, हम पर बद्र चौधरी का चांद तुलू हो गया, सनियात बधाए यानी सनियात की घाटी से। अल्लाह अकबर। मिल्लत का बाबू ये है जलसे जुलूस करने के सबूत और मुस्तफा की अज़मत व शान। सुलह हुदैबिया आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास साहब आ गए कहा या रसूल अल्लाह पानी खत्म हो गया, आका क्या करें? आज कोई मामला होता ना तो कहता टेबल तलाश करें, दरिया तलाश करें, नहर तलाश करें, नाले तलाश करें, लेकिन ना तुम्हारा नबी फरमाता साहबा जाओ देखो किसी के पास थोड़ा पानी मिलेगा। साहबा गए का नहीं तो फिर इसके कटोरे उसके कटोरे से ऐसे पानी लिया, थोड़ा सा पानी हुआ सरकार की बारगाह में ले आए। आका ने देखा उंगलियां उसमें डाल दी कटोरे में, उंगलियां सरकार ने कटोरे में डाली है। साहबा से फरमाया आओ अपने मशकी से भर के ले जाओ, आओ अपने बर्तन भर के ले जाओ, आओ वसूल करो। हज़रत जाबिर कहते कि उस वक्त हम 1500 लोग थे, अगर 1 लाख होते तो पानी 1 लाख को काफी होता। जाबिर कहते हैं हमने फिर देखा कि यार पानी सबको दे रहे हैं, लोग मशकी से भर रहे हैं, लेकिन पानी कटोरे में आ कहां से रहा है? आ कहां से रहा है?
ऐसा लगता है कि साक़ी कौसर ने उंगलियों का कनेक्शन हौज़े कौसर से कर दिया। हमने जान के देखा तो मुस्तफा की उंगलियों की खाइयों से ऐसे पानी के चश्मे जारी हो रहे थे, पानी निकलता था। हमने कहा मौलवी साहब आप उंगलियां काटे तो खून निकले, आप काटे तो नजासत निकले। नबी का हाथ वो हाथ जनाबे वाला पानी में पड़ जाए तो हौज़े कौसर के चश्मे जारी हो जाए। आला सरकार कहते हैं, आला सरकार फासले बड़े बड़े कहते हैं कि उंगलियां हैं टूटे हैं पैसे छोड़कर और नदियां हैं जारी पंजाबे रहमत की वाह वाह। क्या है सौ शफात है तुम्हारी वाह वाह, कर्ज लेती है हुनर है सारी वाह वाह वाह। बोले यार थक गए आप लोग भी, हम भी थक गए, आप भी थक गए। वाह घंटा कोई नहीं आप बोलते नहीं इसलिए ताकत ज्यादा लगती है। मुझको ऐसा लगता है कि शायद ऐसा तो नहीं समझ नहीं आ रही है। अब आप सुने इतनी उम्दा बात की सरकार की अज़मत पर ये हमारा जमरे गफीर में टाइम भी हो गया है, 1 घंटे से ज़ायद हो रहा है नहीं सर? अरे कोई अजर टाइम नहीं हुआ है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। सरकार अलैहिस्सलाम की वलादत हुई, मुस्तफा आ गए। आकाए सैयदा फरमाती कौन? तुम्हारे नबी की माँ अल्लाह सैयदा आमना कहती है रायतुस सलासत आलाम मज़रूबातिन अलमन बिल मशरिक व अलमन बिल मगरिब व अलमन अला ज़हरिल काबा। सैयदा कहती है हमने देखा कि जिब्रील अमीन आ गए, 3 झंडे साथ लाए हैं। अल्लाह वो झंडे काहे कहते? नूर के झंडे हैं। एक झंडा मशरिक में गाड़ा, एक झंडा मगरिब में गाड़ा, एक झंडा काबे की छत पे गाड़ा है और एक रिवायत में मिलती है कि एक झंडा सैयदा आमना के घर पे गाड़ा गया, एक झंडा आसमान की बुलंदियों पे गाड़ा गया, एक झंडा हज़रत जिब्रील लेकर के उड़े हैं। तो अबा बिकरामी बकार वो झंडे नूर के झंडे थे, नूर वाला आया तो नूर के झंडे लेकर के आया। आज हमसे कहा जाता जनाब वाला झंडे कैसे, झंडे कहां से लगाते, कैसे लगाते? हमने कहा ये बताओ झंडे लेकर के कौन आया? कहा जिब्रील आए थे। मैंने कहा किसके हुक्म से आए? कहा अल्लाह के हुक्म से आए। हमने कहा झंडे लगाना ये जिब्रील की सुन्नत है और लगाना खुदाए पाक की सुन्नत है। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बस झंडे लगाओ अब आप गिरामी वकार कहते सजी है महफिले कौनैन, हर सू नूर छाया है, नबी का 1500 साला ये मिलाद आया है। कब बोलोगे यार? सजी है महफिले कौनैन, हर सू नूर छाया है, नबी का 1500 साला ये मिलाद आया है। अब झंडियां हम लगाए, झंडे हम लगाए, रोशनियां हम करें, चरागा हम करें, दर्द किसी को होने लगती। नबी की शान और असमत की बात है, दर्द का है कि है। अब वो करते चरागा करते, फजूल खर्चियां कर रहे हैं, ये जायज नहीं है। ये 50,000 रुपया खर्च किया, 5,000 खर्च कर दिया, 1,000 रुपया खर्च कर दिया, ये गरीबों को दे देते, बेवाओं को देते, यतीमों को दे देते। हमने कहा हमसे कह कौन रहा है? 1.5 लाख का आईफोन जेब में रखने वाला हम गरीबों से कहता है ये 500 फजूल खर्ची में उड़ा दिया तुमने। 1.5 लाख का फोन रखा है। मैंने कहा कम वक्त कहीं के उस वक्त तुझे याद नहीं आई गरीबों की, यतीमों, बेवाओं की, जब तू 1.5 लाख का फोन खरीद रहा था? उस वक्त याद नहीं आई जब 18 लाख की गाड़ियों में घूम रहा था? उस वक्त तुझे याद नहीं आई जब तुम नरम नरम गदीले बिस्तर खरीद रहा था? उस वक्त तुझे गरीबों की याद नहीं आई है जब तू आलीशान मकान बना रहा था?
नबी के लिए झंडे क्या लगा दिए, नबी के लिए लाइटें क्या लगा दी, तुझे गरीबों की याद आने लगी है। सैयदा कहती है जब मेरे आका की वलादत हुई है तो नबी की वलादत हुई और आए तो नुजूमन ततलु मिनल अर्द, मैंने आसमान के सितारों को देखा, वो जमीन से करीब हो गए, इतना करीब हुए, इतना करीब हुए और इतनी रोशनी हुई है कि मैंने मुल्क शाम के महलात को देख लिया है। बाबू बताओ क्या सितारे अपनी मर्जी से जमीन के करीब आ गए, सितारों ने अपनी मर्जी से रोशनी कर दी? ना, मैंने कहा फिर खुदा के हुक्म से रोशनी किया है। मैंने कहा बाबू चरागा करना, रोशनी करना ये आज के आजाद नहीं है, बल्कि मुस्तफा की वलादत पर चरागा करना ये खुदा की सुन्नत है। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, अहले सुन्नत जिंदाबाद, लके आला हजरत जिंदाबाद, तकबीर। अबाब गिरामी बता, आका आ गए, बहार आ गई है, मुस्तफा आ गए, चमन में शादाबी आ गई, आका आ गए, जवाना कलियां खिलने लगी है, तालियां लहराने लगी है, आका आ गए हैं, रहसन रहबर बन गए, आका आ गए, चोर लुटेरे रखवाले बन गए, आका आ गए, बस्तियों में रहने वाले हम दोषे सुरैया हो गए। शायर कहता है एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, आग के जरूरत को हम दोषे सुरैया कर दिया और खुद थे जो राह पर औरों के आगे बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को दुश्मन अहमद में शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुहब्बत कीजिए और गैस में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। महबूब हमने आपको सारे आलम के लिए रहमत बना करके भेजा, मुस्तफा उम्मत इजाबत के लिए भी रहमत है, उम्मत दावत के लिए भी रहमत है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। कलमा शरीफ पढ़े, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद